कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम या 2G स्कैम, इस तरह के कितने ही स्कैम्स के बारे में आपने सुना होगा। पर क्या आपको एक 26 सालों से चल रहे ऐसे स्कैम के बारे में पता है जिसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता? इसमें गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों ही शामिल हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस देश की पार्लियामेंट की, जहां मनमानी कर कर इसे कभी भी एडजर्न करा दिया जाता है, शोर शराबा किया जाता है और प्रोटेस्ट किया जाता है। और इसे बंद कराने के कारण भारत के टैक्स पेयर के पिछले 26 सालों में 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए नष्ट हो चुके हैं। हम आज बात करेंगे कि क्या संसद में डिस्ट्रप्शन करने से या उसे बंद कराने से सरकार को सच में फर्क पड़ता भी है? क्या आपने कभी सुना है कि एम्प्लॉयर भी आप ही और एम्प्लॉय भी आप ही, और अपनी खुद की सैलरी डिसाइड भी आप ही करेंगे? अगर नहीं तो आपको जानकर शौक लगेगा कि आर्टिकल 106 के तहत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ये पावर दी जाती है कि वो खुद डिसाइड करेंगी कि उन्हें गवर्नमेंट कितने पैसे पे करेगी। इस देश के नेता जो अपने आप को आपका सेवक बताते हैं, वो चुनाव जीतने के बाद सेवक तो दूर की बात, राजा महाराजाओं की तरह फैसिलिटीज और एम्यूनिटीज उठाते हैं। उनकी मंथली सैलरी 1,25,000 हो चुकी है, जो कि उन्होंने खुद ही डिसाइड की है अभी रिसेंटली। उन्हें उनके ऑफिसेस चलाने के लिए उनके लोकल डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिस अलाउंस दिया जाता है, जो कि 87,000 है। फिर उस ऑफिस में सेक्रेटरी रखने के लिए और स्टेशनरी मेंटेन रखने के लिए अलग से अलाउंस दिया जाता है, जो कि 75,000 है। फिर उन्हें दिल्ली में रहने के लिए लुटियंस दिल्ली में क्लास 7 और क्लास 8 के बंगलोज अलॉट किए जाते हैं, जिसका मंथली रेंट 2.5 लाख से शुरू होता है और ऊपर की लिमिट मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करती है। काम करने के लिए, देश भर में ट्रैवल करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडाइज्ड ही नहीं, पूरी तरह रीइंबर्स्ड 34 डोमेस्टिक फ्लाइट्स की फैसिलिटी दी जाती है, जिससे वो कभी भी कहीं भी सिंगल ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि आपने किसी सांसद को या मेंबर ऑफ या मान लीजिए एमएलए को भी कभी ट्रेन में ट्रैवल करते नहीं देखा होगा, बट उन्हें फ्री फैसिलिटी मिलती है फर्स्ट क्लास में, अनलिमिटेड 1 साल में कहीं भी ट्रैवल करने की, उन्हें और उनकी फैमिली को, जो कि हमारे ही टैक्स पेयर्स की मनी से भरा जाता है। तमाम फैसिलिटीज का फायदा उठाने के बाद जब काम करने की बारी आए, हमारी आपकी तरह ऑफिस जाने की बात हो, तो इनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। होगी भी कैसे जब एम्प्लॉयर खुद ही एम्प्लॉय हो, तो उसके ऊपर कौन अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा? मैं बात कर रहा हूं हमारे देश की पार्लियामेंट की, जहां पे इनकी अटेंडेंस का कोई हिसाब नहीं है। हमारी आपकी तरह ऑफिस में अगर इनकी अटेंडेंस कम हो जाए, तो ना पे चेक कम होता है, ना ये फायर किए जाते हैं, बल्कि बस एक हेडलाइन बन जाती है और मामला वहीं खत्म हो जाता है। 2019 से 2024 के पार्लियामेंट सेशन में 22% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस 70% से भी कम पाई गई। अगर आप हम कॉलेज में भी 70% से कम अटेंडेंस रखें, तो ना ही हम सिर्फ डिटेन होते हैं, हमें फाइन भी देना पड़ता है। पर यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे जितनी बार वो पार्लियामेंट जाएंगे, उन्हें पर डे के हिसाब से 2,500 का अलग से अलाउंस दिया जाता है। इट्स लाइक एन इंसेंटिव फॉर देम टू गो टू द पार्लियामेंट एंड वर्क इन देयर ऑफिसेज, बट दे चूज नॉट टू। पार्लियामेंट पहुंच भी जाएं तो सिर्फ गप्पे मारने के लिए। अगर ऐसा नहीं है, तो क्यों 73% लोग ऐसे हैं जो 2025 के विंटर सेशन में क्वेश्चन आंसर राउंड के टाइम पे, जो 1 आवर अलग से प्रतिदिन निकाला जाता है, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते? जब कोई इंपॉर्टेंट बिल पेश हो रहा हो या कोई बड़ा मुद्दा चल रहा हो, उस पर तो बैठने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोकल इश्यूज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट मेंबर बिल्स की, जो कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो नॉन मिनिस्टर पोस्ट पे हैं, वो लेके आ सकते हैं, ताकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को शायद कोई फायदा हो या डेमोग्राफी को कोई फायदा हो। बट आपको जानकर शौक लगेगा कि पिछले 1970 से अभी तक एक भी बिल, प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हो पाया है पिछले 50 सालों में। इसको पास कराने का सिस्टम भी बहुत ही अनोखा है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट एक लॉटरी सिस्टम यूज करती है, जिसमें सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को 1 महीने पहले ही बिल्स दे देने पड़ते हैं स्पीकर को, जहां पे चिट की तरह निकाले जाते हैं 10 बिल, और उसमें से सिर्फ 5 ही डिस्कस होते हैं, और जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि आफ्टर द 5 ईयर पीरियड उन बिल्स की कोई वैल्यू ही नहीं, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, राज्यसभा भी डिसॉल्व हो जाती है। जब कोई बिल पेश हो रहा हो या कोई बड़ी बात पे डिस्कशन होना हो, तो पार्लियामेंट को जनरली एडजर्न करना पड़ता है, क्योंकि बहुत शोर शराबा किया जाता है, वेल में उतर के प्रोटेस्ट होते हैं, पोस्टर लहराए जाते हैं। ये सब करने का रीजन बताया जाता है, जो कि बहुत ही रीजनेबल भी लगता है, कि गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा, और उस प्रेशर के कारण गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी और शायद उस बिल को वापस ले ले।
और सुनने में लगता भी है शायद ऐसा होता हो, क्योंकि टाइम वेस्ट करेंगे तो उनके पास कम टाइम बचेगा बिल पेश करने का। बट इसका आंसर बहुत ही ट्रिकी है, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है कि 1999 से 2004 तक की गवर्नमेंट में 297 बिल्स पास हुए, 2004 से 2009 में 248, 2014 से 2019 में 133, 2019 से 2024 में 222, जहां पे सिंगल डे में 45 बिल्स पास हो गए। तो आपको जानकर शॉक होगा कि सिंगल दिन में 45 बिल्स पास कैसे हुए। वो पास ऐसे हुए कि विपक्ष हंगामा करता गया, गवर्नमेंट ने बिल पेश किए, वोटिंग हुई और वो पास भी हो गए। हंगामे से क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर डिबेट हो जाती तो क्या पता कुछ ऐसी बातें सामने आती जिससे उस जनता में आक्रोश आता और गवर्नमेंट को सुनना पड़ता। पर ऑपोजिशन कोई भी हो, ये सिलसिला रुकता नहीं है। 1999 से 2004 के बीच में 24% ऑफ द टाइम जो पार्लियामेंट का नियुक्त किया गया वो पूरी तरह से वेस्ट रहा। उसके बाद 2004 से 2009 में 22% टाइम, 2009 से 2014 में 37% ऑफ द टाइम, और 2014-19 में 16%, 2019-2024 में 12%। और सबसे बड़ी बात, 2014 से लेके 2025 तक इस देश को 3,300 करोड़ का लॉस हो चुका है, लॉस टाइम ऑफ पार्लियामेंट में। क्योंकि हर एक मिनट जो पार्लियामेंट चलती है 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट होते हैं टैक्स पेयर्स के। इसी साल जो 2025 का विंटर सेशन हुआ अभी, उसमें 25.3 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि बाकी दिन प्रोटेस्ट के कारण एडजर्न करना पड़ा पार्लियामेंट को। आप ये भी सोच सकते हैं कि ये सब तो आम बात होगी, किसी भी देश में होता रहता होगा, पर ये सच नहीं है। यूएसए में हमारी पार्लियामेंट से बहुत ज़्यादा दिन तक पार्लियामेंट चलाई जाती है, वहाँ की कांग्रेस हो या सेनेट। हमारी पार्लियामेंट जनरली 60 to 70 डेज चलती है, उनकी चलती है साल में 147 डेज। लेकिन आपको जान के शौक होगा कि वहाँ पे एक भी दिन ऐसा नहीं होता जो वेस्ट जाए, या वहाँ पे डिस्कशंस ना हो, या किसी वजह से एडजर्न करा दी जाए हंगामे के कारण। ये एक कल्चर हमारे ही सब कॉन्टिनेंट में है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में। और ये कोई अच्छी बात नहीं कि हम इस तरह की कंट्रीज के साथ एक ग्रुप में आ रहे हैं। इस देश की जनता जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इतना पैसा देती है कि उनकी लाइफ आसानी से कट सकती है। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट बेनिफिट्स, जैसे कि ऑफिस अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस की। इसमें मंथली उन्हें 1,25,000, 87,000 एज कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, ऑफिस अलाउंस में 75K, और डेली अलाउंस 2.5K का, जो कि 90 डेज रफली के लिए नियुक्त किया जाता है जब वो पार्लियामेंट जाए। उसकी उन्हें आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि वो जाते नहीं। टोटल खर्चा बैठता है 36,57,000 रुपीज रफली, बेस्ड ऑन द सीनियोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जब बात करें इनडायरेक्ट बेनिफिट्स की, तो उसकी तो सीमा बहुत ही ज़्यादा पार हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से लेके वाटर तक सब कवर किया जाता है, और टेलीफोन के लिए भी अलाउंस अलग से नियुक्त किया जाता है। अगर वो सब भी जोड़ दिया जाए तो कहीं पे 3.2 से लेके 4 करोड़ तक का बैठता है, बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। क्योंकि बंगलोज जो अलॉट होते हैं उसके पैसे भी हम इसमें जोड़कर ही बता रहे हैं। जब स्कूल के टीचर्स के लिए अटेंडेंस का सिस्टम लाया जाए, पंच इन मशीन्स लाई जाए कि जिस टाइम वो पंच इन करेंगे और आउट करेंगे उसके बीच की ड्यूरेशन के ही उन्हें वेजेस मिलेंगे, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए क्यों नहीं? क्यों ना अकाउंटेबिलिटी सेट की जाए उनके लिए जनता के प्रति। लेकिन ये संभव कैसे होगा जब वो खुद ही अपने अलाउंसेस डिसाइड कर सकते हैं और अपनी सैलरी डिसाइड कर सकते हैं? क्यों ना एक नया सिस्टम बनाया जाए जिसमें वो जितना वर्क करें उन्हें उतना ही पे मिले। बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात होती है हमारे देश में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फार्मिंग रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स। बट पार्लियामेंट रिफॉर्म्स की बात क्यों नहीं होती? जब पिछले 26 सालों में 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए, आज की अगर करेंसी की वैल्यू की बात की जाए, ख़त्म हो सकते हैं, तो इसको रोका क्यों नहीं जा रहा? वो पैसा कहीं और भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, कुछ अच्छा भी किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? कमेंट्स में बता सकते हैं। नमस्कार।